हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा हंटर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। आज है हमारा ग्रीक सॉफ्टवेयर लर्निंग पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ग्रीक सॉफ्टवेयर को लॉगिन कैसे करते हैं, मार्केट वॉच कैसे लगाते हैं, फ्यूचर कैसे लगाते हैं, ऑप्शंस कैसे लगाते हैं, इक्विटी कैसे लगाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्रीक सॉफ्टवेयर है ओडिन सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बाय ऑर्डर कैसे पंच करते हैं, सेल ऑर्डर कैसे पंच करते हैं, एसएल कैसे लगाते हैं, ऑर्डर बुक कैसे खोलते हैं, नेट पोजीशन कहाँ देखते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे देखते हैं। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक है, पहले जाके पार्ट 1 देखो, फिर आप पार्ट 2 पे आना, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए ग्रीक सॉफ्टवेयर या ओडी सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। लास्ट वीडियो में हमने मार्केट वॉच लगाना सीखा था, ये अभी हमारे सामने मार्केट वॉच लगी हुई है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जाके अभी देख लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए मार्केट वॉच कैसे लगानी है। आज मैं आपको ऑर्डर पंच करना सिखाता हूँ ग्रीक सॉफ्टवेयर या ओडिन सॉफ्टवेयर के अंदर ऑर्डर कैसे पंच करते हैं। यहाँ पर सामने मेरे मार्केट वॉच चल रही है, यहाँ पर मेरे 80,000 की कॉल लगी हुई है। मैं चाहता हूँ 80,000 की कॉल का बाय ऑर्डर लगाना। तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से मैं काम करूंगा पूरा। कीबोर्ड के अंदर मेरी प्लस की को मैं प्रेस करूंगा तो मेरे आगे बाय ऑर्डर पंच करने के लिए एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टोटल क्वांटिटी का, कि मुझे कितनी क्वांटिटी के अंदर बाय ऑर्डर पंच करना है। यहाँ पर मैं से अभी 20 क्वांटिटी रहने देता हूँ। फिर उसके बाद मैं टैब से नेक्स्ट वाले कॉलम पे जाऊंगा। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, टैब से हम नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं और शिफ्ट टैब से प्रीवियस वाले पे। अभी मैं टैब करके नेक्स्ट वाले कॉलम पे आ गया। अभी इसका एलटीपी चल रहा है 16 रुपए 65 पैसे। अगर मैं चाहता हूं कि 10 रुपए की मैं इसके अंदर बिड लगा दूं तो प्राइस पे मैं यहाँ पर जाके लिख दूंगा 10 और मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल 2 बार एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर मेरा बाय ऑर्डर पंच हो गया, बट वो पेंडिंग के अंदर चला गया क्योंकि अभी जो एलटीपी चल रहा है वो 16 रुपए 55 पैसे चल रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो, और मैंने 10 रुपए की बिड लगाई है तो मेरा ऑर्डर आ गया पेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब ये वाला जो पेंडिंग ऑर्डर है ये हम कैसे देखते हैं, F3 की प्रेस करके हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट आ जाती है। जो भी हमारे ऑर्डर पेंडिंग है वो सारे F3 के अंदर दिखते हैं, मतलब जो भी ऑर्डर हमारे ओपन पड़े हैं वो F3 की से पता लगेंगे। आप ये चीज एक कॉपी में नोट कर लो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ताकि आप जब मार्केट के अंदर ट्रेड करना शुरू करो तो आपको ये सब दिक्कत ना आए। अगर मुझे ये वाली स्क्रीन हटानी है तो मैं सीधा एस्केप की प्रेस करूंगा। फिर मैं चाहता हूं कि 79,500 की कॉल का मैं एक ऑर्डर लगाऊं बाय का, तो मैं प्लस की प्रेस करूंगा। क्वांटिटी मैं कितनी भी कर सकता हूं, मैं 40 करना चाहता हूं, 40 कर दी। यहाँ पर मैं ऑर्डर लगाना चाहता हूँ 12 रुपए का, मैंने सिंपल 12 करा, 2 बार एंटर, मेरा बाय ऑर्डर लग गया। ये भी आ जाएगा मेरा F3 के अंदर। यहाँ पर सारे ऑर्डर आते हैं F3 के अंदर, सिर्फ वो नहीं। ये देखो यहाँ पर 79,500 की कॉल का भी लगा हुआ है, 80,000 का भी लगा हुआ है। अब अगर मुझे सेल ऑर्डर लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, जिसका भी लगाना, मैं चाहता हूँ 79,000 की कॉल का सेल ऑर्डर लगाना, तो अब मैं माइनस की प्रेस करूंगा। यहाँ पर मेरे आगे सेल ऑर्डर का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने क्वांटिटी डालनी है, मैं यहाँ पर 40 क्वांटिटी लगाता हूँ। अभी इसका एलटीवी चल रहा है 30, मैं एक बार ऊपर का लगा देता हूँ ताकि अभी एग्जीक्यूट ना हो। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 50 रुपए, 2 बार एंटर, सेल ऑर्डर पंच हो गया और वो चला जाएगा अभी पेंडिंग ओपन ऑर्डर के अंदर। ये देखो यहाँ पे 50 रुपए लिखा हुआ है प्राइस में, टोटल क्वांटिटी 40, 79,000 की कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर सेम ऐसे पुट में भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ 67,000 की पुट का सेल ऑर्डर लगाना, 40 क्वांटिटी करके। यहाँ पर ना फटाफट हाथ चलते हैं, माउस से इधर उधर नहीं, टैब, मैं साथ साथ टैब दबा देता हूँ। जैसे ही 40 लिखा टैब, उसके बाद मैं चाहता हूँ 50 लिखा, 2 बार एंटर, ऑर्डर लग गया। F3 के अंदर सारे ऑर्डर आ जाएंगे। देखो 50 रुपए पे कॉल, 50 रुपए पुट, सब कुछ लगा हुआ है। अब अगर मुझे यहाँ से डिलीट करना है, मैं चाहता हूँ ओपन ऑर्डर कैंसिल करना, तो मैं कैसे करूंगा, मैं एक एक करके भी डिलीट कर सकता हूँ। मैं सिंपल जो भी करना है उसके ऊपर क्लिक करूंगा, डिलीट की प्रेस करूंगा, एंटर, वो ऑर्डर मेरा डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूं सारे ऑर्डर डिलीट कर दूं, जितने भी ऑर्डर लगे हुए हैं, शिफ्ट प्लस F3 एंटर। ये की नोट कर लो, आपको बहुत काम आने वाली है ये सारी कीज। जो भी बिगिनर है, जिनको आता है उनकी बात अलग है, जो भी बिगिनर है उनके लिए बहुत काम आएगी। शिफ्ट F3 की से हमारे जितने भी ओपन ऑर्डर होते हैं सारे कैंसिल हो जाते हैं। जितने भी ओपन ऑर्डर है सारे कैंसिल करना होता है, शिफ्ट प्लस F3 और एंटर। अभी मैं दिखाता हूं आपको, देखो मैं यहाँ पर आपके आगे अभी 10 ऑर्डर लगाता हूं इसके। देखो यहाँ पर मेरे कितने ऑर्डर लगे, एक तो जितने भी ऑर्डर है मैं चाहता हूँ सारे ऑर्डर मुझे कैंसिल करने हैं। मैं सिंपल शिफ्ट F3 और एंटर, यहाँ पर मेरे सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए।
अब मैं आपको एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। देखो अभी यहाँ पर 80,000 की कॉल चल रही है 16 रुपए 40 पैसे, मैं इसको बेचता हूं 16 रुपए 40 पैसे पे 0.40। देखो यहां पर ये मेरा ऑर्डर पंच हो गया। अभी जो मेरा ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है मेरे को दिखेगा कहां पे, एक की होती है Alt प्लस F6, नोट कर लेना Alt प्लस F6 से हमारे को हमारी नेट पोजीशन दिखती है। Alt प्लस F6 यहां पर देखो 80,000 की कॉल का, यहां पे देख रहे हो आप 80,000 की कॉल ऑप्शन टाइप में कॉल, यहां पर नेट क्वांटिटी कितनी आ रही है, मेरे पास नेट क्वांटिटी आ रही है यहाँ पर -20 और यहाँ पर मेरा M2M चल रहा है, यहाँ पर मेरी नेट वैल्यू आ रही है। अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है ये भी लिखा हुआ है, सारी चीजें आपको दिखेंगी Alt F6 के अंदर। जब आप इस सॉफ्टवेयर लेओगे, जब आप इस सॉफ्टवेयर को चलाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है फिर भी कोई इशू आ रहा है, आप कमेंट कर दो क्या इशू आ रहा है, वो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अगर आप में से किसी को ओडिन का सॉफ्टवेयर चाहिए तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे जाओ मुझे मैसेज करो, ओडिन का सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, मैं वो भी दिलवा दूंगा। और अगर आप किसी नॉर्मल ब्रोकर से ओडिन का सॉफ्टवेयर लेते हो तो आपकी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगती है, और जो हमारा ओडिन का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर पर ऑर्डर पर लोड ब्रोकरेज नहीं लगती। अभी हमने सीखा अगर हमारा कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो वो हमारे को कहां पे दिखता है, वो हमें दिखता है Alt F6 के अंदर। अब मैं आपको एक ऑर्डर और एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, इसी का ही 80,000 की कॉल का, 80,000 की कॉल माइनस सेल का, यहाँ पर मैं प्राइस लगा ला हूँ 16 रुपए 50 पैसे। देखो यहाँ पर अभी एक लोड था 20 क्वांटिटी थी, अब यहाँ पर होगी 40। अब मैं चाहता हूँ इसको स्क्वायर ऑफ करना, मैंने यहाँ पर इसको हटाना है, तो जो मेरी क्वांटिटी सेल हो रखी है मैं उसको सिंपल बाय कर लूंगा, प्लस की प्रेस करूंगा, क्वांटिटी डालूंगा 40, सिंपल यहाँ पर 16 रुपए 80 पैसे डाल के मैं बाय कर लूंगा। देखो यहाँ पर क्वांटिटी होगी 0। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको एसएल लगाना सिखा रहा हूं। अभी तक हमने बाय लिमिट ऑर्डर सीखा, सेल लिमिट ऑर्डर सीखा, अब मैं आपको एसएल लगाना सिखा रहा हूं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम एसएल कैसे लगाते हैं। अब मैं पहले इस वाली क्वांटिटी को बेच देता हूं, एक 80,000 की कॉल मैंने एक लोड बेच दिया। ठीक है, यहाँ पर अब मैं चाहता हूं मेरी 17 रुपए बिकी है, मैं इसका 20 रुपए पे एसएल लगाना चाहता हूं, तो मैं ये कैसे लगाऊंगा, सिंपल मैं 80,000 की कॉल पे प्लस की प्रेस करूंगा, यहां पर शिफ्ट टैब से पीछे जाऊंगा, यहां पर जो ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर मैं आरएल की जगह करूंगा एसएल, यहां पर हो गया मेरा एसएल। फिर मैं आगे आऊंगा शिफ्ट टैब से, सबसे पहले मेरे को यहां पर डालना है ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस में मैं डालूंगा 20, प्राइस में मैं डाल दूंगा 21। ये गैप आप जितना ज्यादा रखोगे उतना बढ़िया रहेगा, आपके एसएल स्किप होने के चांस बहुत कम रहेंगे। यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में मैंने 20 डाला और प्राइस में 21 डाल दिया। इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे ही प्राइस 20 आए तो मेरा 21 वहां पर लिमिट प्राइस डाल के मेरा ऑर्डर बाय हो जाए, तो हमारी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है हमारे को प्राइस मिलने की, स्किप होने के बहुत ज्यादा कम चांस रह जाते हैं। सिंपल ये करके 2 बार एंटर की प्रेस करूंगा, मेरा ऑर्डर लग गया। ये ऑर्डर पे मुझे F3 के अंदर दिखेगा, F3 की प्रेस करूंगा, यहाँ पर देखो ट्रिगर प्राइस 20, प्राइस 21, पेंडिंग क्वांटिटी 20, टोटल क्वांटिटी 20। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है, क्लियर हो चुका होगा सबको। अब मैं यहाँ से अगर इसको हटाना चाहता हूँ तो डिलीट प्रेस कर दूंगा, और इसको भी स्क्वायर ऑफ करना तो यहाँ से एक लोड मैं बाय कर लूंगा। अब मुझे देखना है कि मेरा जो ऑर्डर है वो कितने रुपए पे बाय हुआ है, तो वो मैं जाके देखूंगा F8 के अंदर। F8 की प्रेस करूंगा, यहाँ पर मेरे सारे ऑर्डर आ जाएंगे। देखो अभी मैंने 16 रुपए 80 पैसे पे बेचा था। ठीक है, जो मेरे सेल होंगे वो रेड कलर के आ रहे हैं और जो मेरे बाय हैं वो ब्लू कलर के आ रहे हैं, ये देखो, और उनके आगे लिखा भी आ रहा है सेल बाय, सेल बाय। सेल मेरा हुआ था 16 रुपए 80 पैसे में, बाय हुआ 17 रुपए 10 पैसे में। यहाँ पर सेल हुआ था 16.80, बाय हुआ है 16.75 पे। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सेल का हमारे को एसएल कैसे लगाना है। अगर हमने कोई क्वांटिटी बाय कर रखी है तो उसका एसएल हम कैसे लगाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 80,000 की मैंने कॉल अगर बाय कर रखी है, Alt F6 में आप जाके देखोगे, यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी बाय है। अगर ये सेल होती तो यहाँ माइनस आ रहा होता, ये भी मेरे पास बाय है तो यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मुझे इसका एसएल लगाना है कि जैसे ही ये 15 आए तो मेरा एसएल लग जाए, या फिर 15 पे अपने आप ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाए, तो मैं यहाँ पर माइनस की प्रेस करूंगा, आरएल की जगह एसएल, ट्रिगर प्राइस में डालूंगा 15 और प्राइस में डालूंगा 14। यहाँ पर हम पॉइंट्स जो है वो नीचे डालते हैं और बाय वाले में पॉइंट्स जो है ऊपर डालते हैं। वो पॉइंट्स आपने कितने डालने हैं वो आपने देखना है, बट
इसके अंदर प्राइस ट्रिगर प्राइस बड़ा होता है और प्राइस छोटा होता है। बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है और इस वजह से उनका जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट होता रहता है। तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारे को सेल ऑर्डर में क्या डालना है, बाय ऑर्डर में कैसे डालना है। तो यहाँ पर सेल ऑर्डर में हमारा ट्रिगर प्राइस बड़ा रहेगा और बाय वाले में हमारा ट्रिगर प्राइस छोटा रहेगा। सिंपल एंटर की प्रेस करूंगा, F3 पे जाऊंगा, यहाँ पर दिख गया। अब इसको डिलीट कर देते हैं, इस क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं यहाँ से एक लोड। इसके अंदर हमारी ब्रोकरेज नहीं लगती, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारी ऑर्डर वाइज इसके अंदर ब्रोकरेज नहीं लगती इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तभी मैं आपको आपके आगे ऑर्डर मार के दिखा रहा हूँ। ये नहीं कि हर ऑर्डर के साथ मेरी 20 रुपए या 10 रुपए ब्रोकरेज लग रही है, नहीं। अभी ये भी हमारा F8 के अंदर आएगा। देखो अभी यहाँ पे 17.30 पे हमने बाय करी थी, 17.10 पे हमारा स्क्वायर ऑफ हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सीखा बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, एसएल कैसे लगाना है। F3 के अंदर हमारे ओपन ऑर्डर्स दिखते हैं, Alt F6 के अंदर हमारी नेट पोजीशन दिखती है, F8 में हमारी ऑर्डर बुक दिखती है। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर इससे ज्यादा आज आपको सिखा दिया तो आप बोर हो जाओगे। होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिसने पार्ट 1 नहीं देख रखा वो पहले पार्ट 1 देखे, फिर पार्ट 2 देखे, तो उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी का हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।